हेलो स्टूडेंट, मैं हूं सुशांत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां मैं अपलोड करता हूं मैथ्स के वीडियोज़। स्टूडेंट्स, आज हमने एक नया टॉपिक चालू करेंगे जिसका नाम है त्रिकोणमिति। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या होता है और ये क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति गणित की एक शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं एवं कोण का अध्ययन किया जाता है। आइए जानते हैं त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या है। चूँकि त्रिकोणमिति ग्रीक भाषा के 3 शब्द ट्री प्लस गोनिया प्लस मेट्रोन से बना है। ट्री का अर्थ होता है 3, गोनिया का अर्थ होता है कोण और मेट्रोन का अर्थ होता है मिति या माप। कुल मिलाकर कहें तो त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ है त्रिभुज का माप। सर्वप्रथम 140 बीसी में हिपार्कस नामक वैज्ञानिक ने त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के बीच अनुपात स्थापित किया था। सबसे पहले आता है त्रिकोणमितीय अनुपात। आइए जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। इस चैप्टर में मुख्य रूप से हमें यही पढ़ना है। तो आइए देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। त्रिकोणमितीय अनुपात। सबसे पहले हम जानेंगे ये क्या है। तो इसको जानने के लिए हम एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। मान लीजिए हमारा ए हो गया, ये हो गया हमारा सी और ये बी हो गया जो कि 90 डिग्री का है। त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब होता है कि त्रिभुज के भुजाओं के बीच अनुपात स्थापित करना। इस कोण के सापेक्ष जो अनुपात निकालेंगे उसे कहेंगे कि कोण ए के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात। अगर हम सी को कोण मान लें और इसके सापेक्ष जब हम अनुपात निकालेंगे तो कहेंगे कि सी के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे मान लीजिए ए को जब हम थीटा मानेंगे, ए को जब हम कोण मानेंगे तो इसके सामने वाला हमारा लंब कहलाता है। इसको हम पी भी लिखते हैं। जस्ट इसके नीचे वाला आधार कहलाता है और इसको हम बी लिखते हैं। और 90 डिग्री के सामने वाला ये कर्ण कहलाता है। इसको हम हमेशा एच से लिखते हैं। उसी प्रकार अगर हम सी के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें तो देखिए लंब क्या हो जाएगा। एक और हम त्रिभुज बना लेते हैं। ये मान लीजिए हमारा बी है जो कि 90 डिग्री का है, ये ए है और ये हमारा सी है। तो जब हम सी के सापेक्ष निकालेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा वो हमारा लंब हो जाएगा। इसके साथ जो नीचे वाला होगा वो हमारा आधार हो जाएगा और 90 डिग्री के जो सामने वाला भुजा होगा वो हमारा कर्ण होगा। इसको हम एच से, इसको बी से और इसको पी से डिनोट करते हैं। हम पिछले कक्षाओं में पढ़े हैं एक अनुपात, एक फॉर्मूला पढ़ा है हमने, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता। इस फार्मूला को पिछली कक्षाओं में हमने कई बार पढ़ा होगा और इसका प्रयोग मुख्य रूप से यहाँ भुजा की माप निकालने में किया जाता है। इसको हम एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिखते हैं। आइए अब जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात निकाला कैसे जाता है और उसको किस चीज़ से डिनोट किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई त्रिभुज है एक, अगर ये सी है, ये हमारा बी अगर है, ये ए है, तो हम ए के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालेंगे। तो जब हम ए के सापेक्ष निकालेंगे तो इसके सामने वाला भुजा हमारा लंब हो जाएगा
नीचे वाला आधार हो जाएगा और 90 डिग्री के सामने वाला हमारा कर्ण हो जाएगा। तो ए के सापेक्ष अगर हम लंब बटा कर्ण कर दें, ए के सापेक्ष लंब बटा कर्ण कर दें तो उसको क्या बोला जाता है, आइए देखते हैं। अगर हम लंब बटा कर्ण लिख दें या इसको P बटा H लिख दें तो इसको हम साइन ए कहते हैं, इसको हम साइन ए कहते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ साइन ए बराबर नहीं है साइन गुने ए, चूँकि यहाँ एक सिंबल है, ये गुना नहीं है। आइए हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ केवल सिंबल है, चूँकि ये साइन ए में गुना नहीं होता है, ये केवल एक सिंबल है। तो हमने देख लिया कि जब हम लंब बटा कर्ण लिखते हैं या P/H लिखते हैं तो इसको हम साइन ए बोलते हैं। उसी प्रकार अगर हम आधार बटा कर्ण लिख दें, अगर हम लिख दें आधार बटा कर्ण या B/H लिख दें तो इसको हम कॉस ए लिखते हैं। वैसे ही अगर हम लंब बटा आधार लिख दें तो देखिए इसको क्या कहेंगे। अगर हम लंब बटा आधार लिख दें, लंब बटा आधार या P/B लिख दें तो इसको हम tan ए कहेंगे। अगर मान लीजिए हमने यहाँ लिखा है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण लिख दिया है तो इसको हम कर्ण बटा लंब तो भी लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसको हम अगर कर्ण बटा लंब लिख दें, कर्ण बटा लंब लिख दें या H/P लिख दें तो ये हमारा कोसेक ए कहलाता है। वैसे ही अगर हम कर्ण बटा आधार लिख दें, अगर हम कर्ण बटा आधार लिख दें, आइए यहाँ देखते हैं। अगर हम कर्ण बटा आधार लिख दें तो देखिए क्या होगा। अगर कर्ण बटा आधार या H/B लिख दें तो इसको हम सेक ए कहेंगे। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है लंब बटा आधार, अगर हम इसको आधार बटा लंब लिख दें तो इसको क्या कहेंगे, आधार बटा लंब। तो इसको हम कॉट ए कहेंगे। मुख्य रूप से त्रिभुज में यही 6 अनुपात बनते हैं और मुख्य रूप से इस चैप्टर में हमें इन्हीं को पढ़ना है। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे कोण ए के सापेक्ष 6 अनुपात बना लिए हैं, तो अगर कहा जाए कि आप सी के सापेक्ष अनुपात बना लीजिए तो आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने सी ले लिया है, एक दूसरा त्रिभुज बनाकर हम देखते हैं। सी यहाँ पे लिख देंगे तो हमारे सामने वाला ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये बी है, ये ए है, ये कर्ण हो जाएगा। तो हम साइन सी = लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। वैसे ही कॉस सी बराबर आधार बटा कर्ण लिख सकते हैं, tan सी बराबर लिख सकते हैं लंब बटा आधार। और वैसे ही हम कोसेक सी बराबर कर्ण बटा लंब सेक सी बराबर कर्ण बटा आधार और कॉट सी बराबर आधार बटा लंब हम लिख सकते हैं। दोनों फॉर्मूला सेम ही है। यहाँ केवल चेंज क्या हुआ है कि अगर हम ए के सापेक्ष लेंगे तो यहाँ ए लेंगे कोण के जगह पे, अगर हम सी के सापेक्ष जब लिखेंगे तो यहाँ साइन के साथ या कॉस के साथ सी लिखेंगे। आइए हम एक क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर और इसको अच्छा से समझने का प्रयास करेंगे।
हमारे पास क्वेश्चन है, यदि साइन ए इज इक्वल टू 3/5 हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। इसको हल करने से पहले हम यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेंगे। एक त्रिभुज बनाएंगे सबसे पहले, उसमें हम एक कोण लेंगे जिसके सापेक्ष हमें यह ज्ञात करना है, और एक बी 90 डिग्री का होगा और एक सी होगा। तो इसके सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा, हमने बताया है कि इसके सामने वाला जो भुजा है वो हमारा हमेशा लंब रहता है। इसके साथ जो आसन्न भुजा है वो आधार होगा, और 90 डिग्री के सामने वाला हमारा कर्ण होता है। हम देखते हैं इसमें दिया हुआ है साइन ए इज इक्वल टू 3/5। इसका मतलब है हम जानते हैं कि होता है साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। हमने ये फॉर्मूला में पढ़ा है, और हमें यहाँ दिया हुआ है साइन ए इज इक्वल टू 3/5। तो लंब बराबर हमारा कितना हो गया है, 3 है, और कर्ण बराबर 5 है। हम देख रहे हैं यहाँ पे लिखेंगे लंब बराबर आया है 3 और कर्ण बराबर आया है 5। यहाँ भी हम लिख सकते हैं लंब बराबर हमारा आया है 3 और कर्ण बराबर आया है 5। हमारे पास आधार नहीं है, अगर आधार मिल जाएगा तो हम 5 जो और त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो उसको निकालने के लिए हम फार्मूला एक बताए थे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमारे पास कर्ण दिया हुआ है, तो हम कर्ण की जगह पर लिख देंगे 5 का स्क्वायर, प्लस लंब दिया हुआ है, लंब की जगह पर लिख देंगे उसका स्क्वायर, प्लस आधार हमारे पास नहीं है तो हम यहाँ पे आधार का स्क्वायर वैसे ही लिख देंगे। अब ये देखिए 5 का स्क्वायर हमारा 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो इधर आ जाएगा -9 हो जाएगा, बराबर इधर आधार का स्क्वायर बच जाएगा। अब देखिए इसमें से घट जाएगा तो 16 हो जाएगा, और यहाँ पे आधार का स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर जब इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 आधार, और रूट जब ये हटेगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और आधार बराबर हो जाएगा हमारा 4। हमने यहाँ पे आधार निकाल लिया है, हमारा 4 आ गया है। यहाँ हम लिख सकते हैं आधार बराबर 4। तो चलिए, अन्य जो त्रिकोणमितीय अनुपात हमको निकालना होता है वो क्या होता है, हमको साइन ए दिया हुआ है तो हम इसके अलावा लिख सकते हैं कॉस ए, चूँकि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोण ए के सापेक्ष हमें निकालना है। और क्वेश्चन में भी पूछता है कि कोण ए के सापेक्ष दे देता है, और पूछता है कोण सी के सापेक्ष, तो उसको अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे। यहाँ केवल हमें कोण ए के सापेक्ष लिखना है। तो कॉस ए बराबर हम जानते हैं कि होता है आधार बटा कर्ण, तो हम कॉस ए बराबर लिख सकते हैं, हमारे पास आधार निकला हुआ है 4 और कर्ण हमारे पास ऑलरेडी 5 है यहाँ पे, तो हमारा ये पहला जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो निकल गया है। अब उसी तरह tan बराबर हम जानते हैं ये होता है लंब बटा आधार, तो यहाँ पे ए रहेगा, tan ए इज इक्वल टू लंब हमारा पहले से दिया हुआ है, यहाँ पे 3 है, आप देख सकते हैं लंब 3 दिया हुआ है, और हमारा आधार 4 दिया हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3/4। ये हमारा दूसरा निकल गया। आइए और देखते हैं, एक और है सेक ए बराबर होता है कर्ण बटा आधार, तो सेक ए बराबर हम लिखेंगे, कर्ण हमारा 5 निकला हुआ है, आधार 4 निकला हुआ है, ये हमारा
तीसरा निकल गया। और देखेंगे कोसेक ए बराबर होता है कर्ण बटा लंब, तो कोसेक ए बराबर लिखेंगे कर्ण 5 है लंब 3 है, तो ये हमारा एक और निकल गया। और होता है कॉट ए बराबर हम जानते हैं कि आधार बटा लंब होता है, तो कॉट ए बराबर हम लिखेंगे आधार हमारा 4 है और लंब 3 है, तो यह हमारा 5वां त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया।